सरकार से इस तरीके से लोग ग्रसित हो चुके हैं, जैसे किसी भयंकर बीमारी से लोग ग्रसित हो, इस तरीके से लोग ग्रसित हैं। सवाल है अब किसान क्या और क्या गन्ना, हाँ। इसी के ऊपर हम 2 लाइन कह रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल। हाँ, तो सुनिए, एक लेडीज कह रही है अपने मर्द से, अच्छा। करो नेतागिरी पिया, चमकी पोजीशन हो, ये इलेक्शन लड़ो। यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। अगर हमारी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो हम गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर बहुत सचेत हैं और गन्ना किसानों का पेमेंट 14 दिन के अंदर करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसके प्रचारक कह रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। 5 सालों में किया किसानों का सत्कार, 14 दिन में गन्ने का भुगतान, नहीं तो ब्याज का अधिकार। हर किसान को मिलेगा उसका अधिकार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के रुधौली मिल के अंतर्गत 60 दिन से ज़्यादा हो गए किसानों का उनका पेमेंट नहीं मिला। नवंबर के लास्ट महीने में गन्ने का जो मिल है वो मिल चालू होती है। अभी तक भुगतान सिर्फ दिसंबर माह के 17 तारीख तक आया हुआ है और आज 22 फरवरी हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि 17 दिसंबर के बाद 22 फरवरी तक जो गन्ना बिका उसका पेमेंट नहीं आया, सिर्फ किसानों को उसकी पर्ची मिली हुई है। हम जानने का प्रयास करेंगे अनेकों किसानों से कि किसानों की क्या राय है और उनकी क्या मांग है। जनार्दन प्रसाद शुक्ला जी, गन्ने का पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, कहाँ आ रहा है भैया, 17 दिसंबर तक आया, उसके बाद आ ही नहीं रहा है। अच्छा, हाँ? सरकार ने तो कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होगा, नहीं अगर हो पाएगा तो उसका ब्याज सहित मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है भैया, अपना पैसा नहीं मिल रहा है तो ब्याज का पैसा कहाँ देंगे वो? अच्छा, हाँ, और क्या? तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भैया गन्ने का पेमेंट दिलवा दे वो जल्दी। हाँ। और ये हम लोगों का काम हो, शादी ब्याह सबका रुका, हर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। अच्छा, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना महीना लग जाता है? लगभग साल भर लगभग लगता है। अच्छा, और साल भर पेमेंट लेने में लगता है, 2 साल लग जाता है। थोड़ा शुरू से बताइए, कैसे बुआई होता है, कैसे क्या क्या किया जाता है? भैया गन्ना बोने के लिए समय लगता है। अब ये समझ लीजिए कि ये मार्च अप्रैल से बोते हैं। अच्छा। दिसंबर में भी बो देते हैं। अच्छा। अब कटाई फिर जाकर के 1 साल के बाद होती है। अच्छा। सिंचाई, गुड़ाई, खाद, कम से कम 10 पानी लगता है। अच्छा। खाद लगती है 2 बार 3 बार, गुड़ाई लगती है, पैदावार वही हिसाब से है। और पेमेंट हो नहीं रहा है तो समस्या तो है ही। ठीक है। गन्ने का पेमेंट कोई नहीं आया भैया। मैं राजू पांडे हूँ। अगर आप हमको सुनना चाहते हैं तो हम आपको बोले। हाँ बिल्कुल। सरकार से इस तरीके से लोग ग्रसित हो चुके हैं, जैसे किसी भयंकर बीमारी से लोग ग्रसित हो, इस तरीके से लोग ग्रसित हैं। गन्ने के लिए आदमी गन्ने की रोपाई करता है, उसमें खेत सिंचाई करेगा, यूरिया डालेगा, परेशान होगा, लेबर लाएगा, यहाँ तक कि बिहार से लेबर लाके आदमी गन्ने का काम करवाता है। सारा चीज करने के बाद कर्जा खोज के गेहूं चावल बेच के लेबरों को देता है, बाद में कि आप हमारे गन्ने का भुगतान सही तरीके से सुचारू रूप से मिल जाएगा। उस गन्ने के इंतजार में कई हजार रुपया कर्जा हो जाता है। कर्जा हो जाना बड़ी बात नहीं है, कर्जा इस तरीके से हो जाता है, किसी सेठ से, किसी रिश्तेदार से ब्याज पे पैसा ले आता है। और गन्ने का भरपाई करने के लिए, लेबर का देने, उसकी सिंचाई पताई करने के लिए ब्याज पे पैसा ले लिया। वह ब्याज दर इतना बढ़ जाता है, जब तक गन्ने मूल्य आता है तब तक उससे ज्यादा पैसा ये भर चुका होता है। तो मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना बंद कर दिया। मैं उनको आगाह करता हूँ, सावधान करता हूँ, उस सत्य को सावधान करता हूँ कि आप पैसा दीजिए, खा लीजिए, क्योंकि आपका पेट बड़ा है, आपका खुदे पेट नहीं भर रहा है। लेकिन किसी भी किसान का आह मत लीजिए। सरकार को यह आगाह करना चुनौती है मेरी कि आप किसी किसान का, किसी के दर्द का आप बद्दुआ मत लीजिए। नहीं तो बड़ी बड़ी सत्ता क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई, सरकार ग्रसित है, सुचारू रूप से बीमार है, परेशान है, हताश है, इसके बस का कुछ नहीं है। क्योंकि इसको आप सुखी, संसार सुखी ही सिर्फ दिखता है कि हम सुखी हैं, मेरे घर में एसी चल रही है, मेरे यहाँ गाड़ियां चल रही है, मेरे यहाँ गार्ड लगे हैं, गनर लगे हैं, मेरे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, मलेशिया से फूल आके लगा हुआ। सुबह उठता हूँ, उस गार्डन में घूमता हूँ, चाय कॉफी पीता हूँ, उनको यही दिखता है, ये सुविधा उनको चाहिए। लेकिन सावधान हो जाओ, अगर किसी गरीब की आह लग गई
तो आपकी सत्ता जो है इस धरातल से समाप्त हो जाएगी और कईयों के समाप्त हो चुकी हैं। धन्यवाद। गन्ने का पेमेंट आ रहा है ठीक ठाक? नहीं आ रहा है। अच्छा, नवंबर में मिल चालू हुई है। हाँ। 20 गाड़ी मैं बेच करके बैठा हूँ, सिर्फ एक गाड़ी का पैसा भी आया है। सरकार तो कह रही थी कि 20 दिन में गन्ने का पेमेंट दे देंगे। इसी में तो फंसा हूँ। नहीं, अब तक गेहूं बोया होता तो हमारा काम हो जाता। गन्ना बेच करके बो करके पछता रहा हूँ। तो कौन बेवकूफ बना रहा है आपको? सरकार बना रही है, मिल बना रही है, और कौन बनाएगी? तो अगर मान लीजिए आपको 2 महीने से गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है तो आप 2 महीने का तो राशन भी उधार ला सकते हैं, चीनी उधार ला सकते हैं, या तो सरकार दिलवा दे ना, उसकी गारंटी ले ले सरकार। हाँ, सरकार उधारी दिलवा दे, फिर पैसा अपना आगे पीछे देती रहेगी। क्या दिक्कत है? मैं तो बो करके पछता रहा हूँ गन्ना। क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे। कहाँ दे भैया? पर्चे पैसा तब दे थे तुम्हें। पर्ची पैसा नहीं होता? अब पर्चे पैसा नहीं है तो हमें द्वारे दौड़ दौड़ावल है। हम तो परेशान है। बाबा, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं आ रहा है, गन्ना बिके लगभग 2 महीना से ज्यादा हो गए, तो क्या कहेंगे आप? गन्ने के बारे में भैया क्या कहा जाए, या किसी के बारे में क्या कहा जाए? अच्छा, आजकल ऐसा हो गया है हाँ, कि लोग अपना पोजीशन बनाने के लिए जैसे वादे करते हैं, जैसे नेता लोग आते हैं या सरकारें आती है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, बदल जाते हैं। हाँ। नेता लोग आते हैं, मतलब कह देते हैं कि मतलब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा, सवाल है अब किसान क्या और क्या गन्ना, हाँ, इसी के ऊपर हम 2 लाइन कह रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल। हाँ, तो सुनिए, एक लेडीज कह रही है अपने मर्द से। अच्छा, तो का कहले बा, हाँ, करो नेतागिरी पिया, चमकी पोजीशन हो ये इलेक्शन लड़ो, तोहरा से हिली सारा सेक्शन, राजा हो मोर ये इलेक्शन लड़ो। खेती बाड़ी नौकरी में कुछ ना दिखाता, नेतागिरी करता जे उहे माल खाता, ये में कमाई के ना कौनो बाउंडेशन हो ये इलेक्शन लड़ा, तोहरा से हिली सारा सेक्शन, राजा हो मोर ये इलेक्शन लड़ा। होई बा विधायक जानी गौआ जवार हो, चारों ओरी तो हरे तहोई प्रचार हो, जनता से फूल माला बढ़िया रिलेशन हो ये इलेक्शन लड़ा, तो के हम दे ते लोकेशन, राजा हो मोर ये इलेक्शन लड़ा। और दिया कहत बा जाए के जी, हाँ, नेतागिरी जब करबा तो चाहे जो झूठ बोलबा या वादा कैले बा, तोहार प्रचार होई, तोहार मतलब जनता से रिलेशन बढ़ी, तो है सब जानी मानी। तो हम तो जानी ला कि नेतागिरी कैले बड़ा फायदा बाटे, हमार पिया तू जाए के इलेक्शन लड़े लो। गन्ना खेती होती फायदा ना, खेती होती में कुछ बात ना, खेती होती छोड़ दा, अभी बेकार हो। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है राम बुझारत। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये गन्ना कौन से मिल पे जाता है? रुधौली। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ। अच्छा, मिल कब से चालू हुआ था? ये 27 नवंबर में। नवंबर में। और गन्ने का पेमेंट कब तक आया है? 17 दिसंबर तक। अच्छा, तो लगभग 60 दिन से ऊपर हो गया, पेमेंट नहीं आया है। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि अब मिल को गन्ना दे रहे हैं, बसरते दूसरे पर्ची बेच दिया, तब हेरे जाए परी अपने पर्ची बेचा था, ये करे ना दे, 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, जब दे तब संतुष्ट है। वैसे ये है चीज नहीं दे, वाल्टरगंज खाए नहीं गए, वहीं के 2015-16 में 14 पर्ची धराबा है, पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार कौन यहाँ देखती है? हाँ, हम लोग सरकार आती नहीं है। अच्छा, सरकार नहीं, जब भाजपा की सरकार बननी थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना था, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया वर्तमान समय में जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा था कि हम गन्ना किसानों को जो है उनके गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे। तो अभी 14 दिन में तो हो नहीं रहा है। 14 दिन का यह
14 महीना बीत जात पर नहीं होत पर नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? सुभाष यादव। अच्छा सुभाष जी, क्या कहेंगे आप, संतुष्ट हैं? हम नहीं संतुष्ट हैं। अच्छा हमें 15 से 20 दिन या महीने में हमें भुगतान मिल जाना चाहिए। अच्छा, हम मेहनत करते हैं, किसान हैं। हाँ। हम अपना किसान है, हमें 15 दिन भुगतान मिलती है। अच्छा, बभनान मिल का हाँ। और उधौली मिल का? ये महीना साल बीत जाता नहीं मिलता है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा छठीलाल जी, गन्ना की बिक्री हो रही है ठीक ठाक? अच्छा, संतुष्ट हैं गन्ने के पेमेंट से, भुगतान से? भाई हम लोग अभी संतुष्ट ही, हमारी मिल यही है, पैसा नहीं दे पा रही तो हम लोग संतुष्ट नहीं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, हमारी मजबूरी है तो संतुष्ट ही हैं। मजबूरी है तो संतुष्ट है। अब क्या करेंगे आखिर जी। कोई दूसरा खरीदने वाला थोड़ी है। हाँ है तो मिल ही, हमारी मिल है तो हमको देना ही है। अच्छा, तो साल में दे, 2 साल में दे, 1 महीने में दे, वो जो भी करे। उसे दे नहीं पा रहे, इस साल सुधार है थोड़ा। अच्छा, हाँ अगला हो सकता है सुधार करे, उम्मीद है? उम्मीद पे चल रहे हैं हम लोग। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार ने कहा था कि हम किसानों का पेमेंट। बहुत कुछ झूठा सरकार है, सरकार से कुछ नहीं ताल्लुक, हम कुछ बोलना ही नहीं सरकार के बारे में। अच्छा हाँ, उससे हम बहुत नाराज हैं। अच्छा, सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार ही चाहती तो सब कुछ हो सकता था, सरकार कुछ नहीं हम लोगों के लिए किया। हाँ हम बस और कुछ नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं। सरकार चाहती तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मिल भी बदल सकती है, मिल चल सकती है, मिल का पेमेंट सुधार हो सकता है। सरकार हम लोगों को कुछ देख रही है? खाली वो अपने चक्कर में फंसी हुई है। हमको कैसा जीतना है, कैसा करना है, किसको कैसा फंसाना है, यही सब उसके पास है। और सरकार के पास क्या है? अच्छा, कुछ नहीं है। सरकार से हम लोग लेना रहा है, हमारी मिल जो भी कुछ कर रही है उससे हम संतुष्ट है, लेकिन सरकार से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, अगर सरकारें चाहें तो कोई हाँ, मिले, इसीलिए तो हम उससे गन्ना नाराज हैं। पेमेंट रोक नहीं सकती है। हम इसीलिए तो सरकार से नाराज हैं। हाँ। क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है, देख नहीं रही है। हाँ। अगर सरकार चाहती तो मिल को रोक पाती, हमारी पेमेंट वो कैसा न कैसे देना पड़ता हो, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, आपका भी कोई पुराना भुगतान ये जो वाल्टरगंज वाल्टरगंज पड़ा है, उधौली भी अभी भी दे रही है, साल में दे रही है, 8-10 महीने में दे देती है पेमेंट। अच्छा, लेकिन हम लोग की मजबूरी है, सरकार हम लोग को निगाह नहीं करती है। हाँ, किसान मर रहे हैं, हमारे पास मजबूरी, हम जाएंगे कहाँ? हमको तो देना ही है, मजबूरी है। सरकार अगर चाहती तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं चाहती। सरकार चाहती है हमको वापस सत्ता में लाओ किसी तरह, बस उसको और कुछ नहीं। उसको सत्ता में आने का भूख है, बाकी कुछ नहीं। तू कैसा हो, मरो रहो या मत रहो, उससे कोई मतलब नहीं सरकार को। इसलिए सरकार के बारे में कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार जो चाहेगी होगा वही। तो जनता और किसान के चाहने से थोड़ी कुछ रोने वाला है दूसरा। लेकिन सरकार तो किसान ही बनाते हैं, जनता ही बनाती है ना, लेकिन जनता गुमराह है। अच्छा, सरकार के हिसाब से जनता गुमराह है, जनता समझ नहीं पा रही है, और जो कुछ समझ रही है तो उल्टा हो रहा है उसका। अच्छा, बहुत से है, अभी क्या कहें इसके लिए। फैक्ट्री तो सरकार के अंडर में है, हर चीज सरकार के अंडर में है, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा साथियों, हम लोग गन्ना किसानों के समस्याओं को लेकर निवर्तमान डायरेक्टर कोऑपरेटिव के डायरेक्टर रहे स्वामीनाथ पांडे जी आपसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, गन्ना किसानों की क्या स्थिति है और भुगतान को लेकर? गन्ना किसानों की स्थिति जब से रुधौली मिल हमारे क्षेत्र का गन्ना पा गई है, तब से हमारे 4 सेंटर के गन्ना किसानों की हाल बहुत बदतर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है गन्ना की एरिया हमारे यहाँ बिशुनपुरा सेंटर और अकटकवा सेंटर पे जो है घट गया। बिशुनपुरा गांव में गन्ना किसान के नाम पे केवल 1 आदमी के पास गन्ना है। अच्छा। कर्मिया दुबौला में तो गन्ना कहीं है ही नहीं। अच्छा। और दुबौली में नहीं है। 3-4 गांव तो एकदम गन्ना विहीन हो गए, जो मेन गन्ना की एरिया थी। और गन्ना भुगतान न होने के कारण गन्ना किसान एकदम पीड़ित है। अच्छा, ये जो बुआई में कमी आई है, इसके पीछे का कारण क्या है? भुगतान ही या कोई? केवल एक कारण, भुगतान सही ना होना। अच्छा। गन्ना किसान जो है पूंजी लगाता है, 1 साल लगाता है, और साल भर बाद जब गन्ना तैयार होता है अपने घर से फिर जो है उसकी पूंजी लगा करके उसका कटाई और जो है कांटे तक पहुंचाना जो है सब भाड़ा मिला करके अच्छी खासी एक लागत लगती है। और साल भर बाद जो भुगतान उसका हो तो उसको गन्ना पैदा करने में और भुगतान पाने में 2 साल लग जाता है। अच्छा। हाँ, तो गन्ना इसीलिए जो है गन्ना किसान गन्ना से हटता गया, क्योंकि उसको भुगतान बराबर नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, सरकार का जो वादा था कि गन्ना किसानों का भुगतान हम 14 दिन में करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? गन्ना किसानों का जो है, जो सरकार का वादा था, सरकार ने कहा था कि जो है अगर 14 दिन में भुगतान नहीं किया जाएगा तो उसको ब्याज सहित भुगतान मिलेगा।
किसान को ब्याज सहित कौन कहे, उसको समय से तो भुगतान मिल नहीं पा रहा है। साल भर बाद उसको भुगतान मिलता है। इस साल का गन्ना जो है 1 साल बेचिए, उसके अगले साल पेमेंट लीजिए। तो ये कंडीशन है गन्ना भुगतान की। और गन्ना किसान जो है अगर केसीसी बनवा करके भर्ती लगा रहा है, गन्ने में जो है गन्ने की बुआई कर रहा है, तो उसका तो ब्याज वो देता है, बैंक का ब्याज देता है, बैंक उससे ब्याज लेती है। लेकिन गन्ना किसानों का जो है गन्ने पे 1 पैसा कोई ब्याज नहीं मिलता है। 2 साल का गन्ना का पैसा जो है वो वाड्रागंज मिल के पास भी पड़ा हुआ है, बजाज ग्रुप की वो भी है। और 2 साल का पैसा पड़ा है और वो मिल बंद है लगभग, वो 2 साल का पैसा लगभग बीते हमको लगता है 4-5 साल हो गए हैं। हाँ, 4-5 साल हो गए। वो जो है गन्ना जो उसका जो है 16, 17 और 17-18 2 उसका जो है सत्र का गन्ना भुगतान पड़ा हुआ है। 5 साल से ज्यादा हो गया किसानों को गन्ना बेचे हुए, उसका भुगतान अब तक नहीं आया है। नहीं आया। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लोगों में भ्रम है कि अगर हम रुधौली मिल पर भी गन्ना दे रहे हैं या अन्य मिलों की हम बात करें, जैसे अगर बभनान मिल की बात छोड़ दी जाए, बस्ती जनपद में, वैसे बभनान तो गोंडा में आता है जी। अगर हम बस्ती जनपद में 2 मिलें चल रही हैं, रुधौली और मुंडेरवा। मुंडेरवा के पेमेंट की भी यही स्थिति बनी हुई है जी, दुविधाजनक जी। तो मुंडेरवा तो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। अगर गवर्नमेंट जो उसको जो है साल भर का भुगतान जो है मिल चलने के पहले वो हर हालत में दे देता है। अच्छा, हाँ, उसका भुगतान तो यहाँ रुधौली से अच्छा है। लेकिन यहाँ जो है रुधौली में 2-2 साल लग जा रहे हैं। हाँ, 1 साल का भुगतान जो है अगले साल देते हैं। गन्ना किसान या अन्य किसानों की हम बात करें, वो भी जो है सुखी परिवार में रह सके। गन्ना जब लोग बुआई करते हैं उसको बेचते हैं तो बहुत ख्वाब होता है उनका कि हम गन्ना बेचेंगे। नया 17 अप्रैल से चालू होता है, बच्चों के एडमिशन को लेकर या बेटियों के शादी को लेकर लगन का भी महीना होता है। बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो मतलब टूट जाते हैं। तो क्या कुछ जो है सुझाव देना चाहेंगे मिलों को लेकर या सरकारों को कि जो है कैसे ये भी जो है खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें किसान भी? देखिए, हमारे बगल में ही बभनान शुगर मिल चल रही है। वहाँ के किसान और हमारे क्षेत्र के किसान में काफी अंतर हो गया है। वहाँ के किसान बराबर भुगतान होने से वहाँ गन्ने की एरिया भी जो है बड़ी है, और वहाँ की जो है मिल जो है बभनान शुगर फैक्ट्री, वहाँ का जो डेवलपमेंट कार्य है उसके अपेक्षा जो है रुधौली का डेवलपमेंट कार्य भी नहीं अच्छा है। अच्छा पांडे जी, अगर रुधौली की मिल के जो मालिक है, जिनके पास भी मालिकाना हक है, वो कहते हैं कि हमारा नुकसान होता है, हम जब चीनी बेचेंगे तब पेमेंट देंगे, तो अगर हम बभनान की बात करें तो बभनान के पास भी तो नुकसान होता होगा अगर उसी स्थिति में आता है। और अगर बभनान का नुकसान नहीं होता, वो पेमेंट करता है, तो रुधौली मिल या अन्य मिलें क्यों नहीं पेमेंट कर सकती? देखिए, बभनान का जो है वहाँ का सिस्टम अलग है और वही सिस्टम ये जो है लागू हो सकता है। ये सिस्टम वो नहीं लागू कर पा रहे हैं। हाँ। अगर ये भी उसी तरीके से, जब इनके यहाँ लोग बताते हैं कि इनके यहाँ जो है लिमिट नहीं है, जो है जो मिलों को जो है बैंक से लिमिट मिलता है, क्रेडिट लिमिट, वो इनके पास नहीं है। और बभनान वगैरह के पास जो है वो बैंक से कई करोड़ों की लिमिट होती है, जो है अपना समय से भुगतान दे देता है, फिर बैंक चीनी बेच के अपना बैंक को देता है। और ये प्रक्रिया इनके यहाँ नहीं है। इसीलिए जो है ये जो भी बेचते हैं उसी में जो है भुगतान धीरे धीरे देते हैं, मिल का भी खर्चा निकालते हैं। इनके यहाँ पेराई कम होती है इसे, और खर्चा साल भर इनका निकालना, इसीलिए इनका घाटा होता है। साथियों, हमारे साथ बात कर रहे थे निवर्तमान डायरेक्टर, कोऑपरेटिव डायरेक्टर स्वामीनाथ पांडे जी। अनेकों गन्ना किसानों से हम लोगों ने बात किया, गन्ना अधिकारी से भी हम लोगों ने बात किया, मुकेश सिंह जी थे जो यूनिट हेड हैं। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर बताएं। जय हिंद। रुधौली मिल के यूनिट हेड हमारे साथ हैं, तो आइए बात करते हैं हम कि सर पेमेंट को लेकर इतना लेट क्यों है किसानों के? पेमेंट का देखो, पिछले साल का जो पेमेंट था वो हमने देखा सीजन चलते ही जैसे हम लोगों ने सारा निपटा दिया। और पिछले साल जो पेमेंट हुआ था मतलब सीजन का, वो फरवरी में ख़त्म हुआ था। इस बार आपका जो है ना दिसंबर में हमने ख़त्म कर दिया। और जैसे जैसे फिर पुराना ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने नया कभी शुरू कर दिया। जो लेट इसलिए है कि जो ग्रुप की कैश क्रेडिट लिमिट नहीं है, तो हम लोग चीनी बेच के पेमेंट करते हैं। अभी जो पिछले साल का पेमेंट किया, जो हम लोगों ने पावर कंपनी जो ललितपुर वाली है, तो उससे पैसा ट्रांसफ़र करा के तो लास्ट ईयर का पेमेंट मिलता है। क्योंकि छोटी फैक्ट्री है तो 3 महीने चलती है, तो पूरा का पूरा पेमेंट उससे नहीं हो पाता है। तो हम लोग गन्ना बढ़ेगा तो हम लोग फिर इससे मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो अच्छा पेमेंट बढ़ेगा। अच्छा,
तो उस वजह से हमको दूसरी मदद लेनी पड़ती है, जो कि 3 महीने चलती है, गन्ने की अवेलेबिलिटी कम रहती है, लेकिन उससे थोड़ा सा पेमेंट पिछड़ गया है। लेकिन अब जो है पिछले साल से सुधार हुआ, तो आने वाले टाइम में मतलब और सुधार होगा। तो हम लोग किसानों को यही कह रहे हैं कि ये पेमेंट आपका लगातार हो रहा है। आज भी 20 दिसंबर का पेमेंट निकाला है। अच्छा, हाँ अभी तक सर तो 17 दिसंबर तक का शायद पेमेंट। हाँ, आज 20 का निकाला है। अच्छा सर, तो कल किसानों के खाते में वो भी ये सेंटरों पर सर क्या चेकिंग होती है, क्या कुछ इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आपके द्वारा सेंटर कैसे निरीक्षण किया जा रहा है? मैं अपने किसान भाइयों को यही कहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा गन्ना एक तो साफ छील के लाएँ, अगोला पत्ती ना हो, और जो हमारे पास 94-184 वैरायटी ज़्यादा है जी, क्योंकि 85% क्षेत्र में है। तो अभी नई नई वैरायटी आ गई आपकी, CO 15-023 है, 14-201 है। तो जो अभी जो बुआई हो रही है होली से पहले हम लोग लाई काट के या जो खेत खाली पड़े, उसके लिए 14-201 बहुत अच्छी है। गेहूं काट के जो लोग बोएंगे तो चूँकि 15-023 की बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो गेहूं काटने के बाद अच्छी है जी। असल लेकिन एक वादा था सरकार का सत्ता में आने से पहले कि हम गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो 14 दिन में करेंगे। सर वो 14 दिन का वादा नहीं पूरा हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब लगभग जो जिनकी कैश क्रेडिट लिमिट बनी है दूसरी चीनी मिलों की, तो वो 14 दिन के अंदर ही कर रहे हैं जी। लेकिन उसमें हमारा ग्रुप है, कुछ 1-2 ग्रुप और है जी, क्योंकि हमारा तो बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट नहीं है जी, और हम लोग उसको इसलिए जो है ना 14 दिन के अंदर नहीं कर पाते। लेकिन जितना वहाँ चीनी है उसको बेच के ही पेमेंट करते हैं। जो 85% है टैगिंग ऑर्डर के हिसाब से डीएम ने साहब के यहाँ से जो टैगिंग ऑर्डर निकला है, तो 85% का हम उसको पेमेंट करते रहते हैं। सर किसानों को एक डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गन्ना बेच दें और सत्र भी बंद होने को आ जाए और हमारे गन्ने का भुगतान भी रुक जाए, फिर वो जब अगला सत्र चालू हो तब भुगतान होगा। ये डर सर लोगों में रहता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैंने बताया अभी, सब किसान भाई भी सुन रहे हैं, जो बजाज ग्रुप है तो मतलब आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, मनसा साफ है कि आपका पेमेंट किसानों का कभी हम लोग हमेशा हित चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि ये फैक्ट्री थोड़ी छोटी है, गन्ना कम मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा पेमेंट मतलब प्रॉफिट नहीं रहता है, तो भी हम लोगों को दूसरी चीनी मिल से या मतलब दूसरी कंपनी से मदद लेनी पड़ती है जी। लेकिन आपकी बात सही है कि पैसा जो है ना, अगर थोड़ा सा पेमेंट और सुधार हो जाएगा तो गन्ना बढ़ेगा। सर गन्ने की बुआई भी बढ़ेगी, गन्ने की बुआई भी बढ़ेगी। और इस बार पिछले साल से और सुधार हुआ है और इस बार प्रयास चल रहा है पूरे ग्रुप का कि इस बार आपको और अच्छा मिलेगा। इस बार का पेमेंट मतलब अगले सीजन में नहीं जाएगा। अच्छा, इस बार इसी सत्र में ही पूरा हाँ, इस सत्र में मतलब सत्र चलने से पहले हम लोग पूरा पेमेंट करेंगे। बाकी तो अभी डेली का डेली पेमेंट निकल रहा है, तो जितना चीनी बिक रही है लगातार किसानों के खातों में जा रहा है। आपने देखा होगा एक हफ्ते में करीब हमारा 6 दिन का पेमेंट निकला है जी। अभी 17 का निकला था, अभी 20 का निकलवाया, कल 20 किसानों के खाते में आ जाएगा। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.